नाचते रहे, लेकिन चाइना वाले कभी कभी हमारे पीठ पर खंजर भोंक रहे थे। वो हमारे राजनेता पहचान नहीं पाए। जनसंघ ने तो प्रस्ताव करके 60 में बता दिया था कि चाइना की चाल ठीक नहीं है, चाइना गद्दारी कर रहा है, आज भी कर रहा है, पहले भी करता था। उसके सामने पूरी खुले मन से लड़ाई भी नहीं लड़ने दिया, एयरफोर्स का उस समय उपयोग भी नहीं करने दिया था। ऐसी गलतियां राजनेता ने उस समय देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने किया था। विषय बहुत लंबा है, मैं संक्षिप्त में मेरी बात 2-3 बात करके मैं पूरी करूंगा। सेना के सम्मान के लिए कभी इसके पहले की सरकारों ने चिंता नहीं की थी। जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो कोई शहीद होता था तो वहीं उनको अग्नि संस्कार, अंतिम संस्कार हो जाता था। लेकिन अटल जी के समय में पहली बार जवान का शरीर, पार्थिव शरीर भी अपने घर तक पहुंचाने का काम अटल जी के समय में किया गया। इतना ही नहीं, उस जवान के नाम से अपनी जो शाला होगी, अपना गांव का, पंचायत का विस्तार कई जो कोई स्कूल होगी, उनको भी नाम देना उस जवान के नाम से देना भी बाद में शुरू हुआ। ऐसे शहीद परिवार को भी चिंता करने का काम, पेट्रोल पंप देने का काम अटल जी के समय में शुरू हुआ। इतना ही नहीं, OROP वाला विषय भी अटल जी के समय में शुरू हुआ। इतना ही नहीं, कांग्रेस के समय में तो वीर शहीद परिवारों के लिए मकान देने की योजना एक बनाई थी। आप सब जानते होंगे, आदर्श नाम से वो योजना बनी थी। वो आदर्श घोटाला भी कांग्रेस के समय में वीर जवान परिवारों को मकान न देते हुए अपने चेले चपाटे को देने का काम, अपने परिवार को देने का काम कांग्रेस ने ऐसा पाप किया था। ये उजागर भी भाजपा ने किया था। आज भी संपूर्ण देश के लिए सोचने वाला, विचारने वाला, देश का मान सम्मान बढ़ाने वाला अपना मुखिया, अपना नेतृत्व करने वाले वीर ऐसे मोदी जी आज देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं और सेना को भी सशक्त कर रहे हैं। सेना को शस्त्र सज्ज, जो भी कोई कमी न रहे, शस्त्र सज्ज करने का काम भी आज हम कर रहे हैं। ये भाजपा सरकार में हो रहे हैं। इसलिए तो हमारा, आपका, सबका, वीर परिवारों का ये ट्यूनिंग बैठता है। आज विजय दिवस के अवसर पर आप सबको नमन करते हुए देश के लिए हम जिए। मोदी जी ने जो पंचप्रण कहा है, हमारा ये अमृत महोत्सव तो हमने मना लिया, 75 साल देश की आज़ादी के मना लिए। अभी 25 साल हम कर्तव्य करें और देश को महान बनाने के लिए जब आज़ादी के 100 साल होंगे तब भारत दुनिया में सबसे ऊपर होगा, भारत विश्व गुरु होगा। इसके लिए हमारे जवान तो काम करते ही है, देश की सुरक्षा करते ही है, लेकिन हम देश के नागरिक के नाते भी कर्तव्य करें। इसलिए मोदी जी ने केवल 5 बात बताई है कि 5 बात हम मन में धारण करें, मन में संकल्प ले, प्रण ले और जीवन जिए। 25 साल अमृत काल के नाते हम ये कर्तव्य करें। इसके लिए मोदी जी ने 5 बात बताई। मैं 5 बात बता करके मैं मेरी बात खत्म करूंगा। मोदी जी ने कहा कि अपनी विरासत पर गर्व करना ये हमारे सबके मन में होगा, तभी तो भारत स्वाभिमानी होगा, तभी तो भारत महान बनेगा। तो अपने विरासत पर गर्व करो। गर्व करना ये जीवन में हमें अपनाना पड़ेगा, अमृत काल में हमें धारण करना पड़ेगा। दूसरा कहा है कि गुलामी की सोच से, सभी प्रकार की गुलामी की सोच से मुक्त होना, अपने मन को विरासत पर गर्व करते हुए गुलामी से मुक्त होना, ये दूसरी बात बताई। तीसरी बात मोदी जी ने बताया कि हम एकता और एकजुटता से रहे। तीसरी बात, चौथी बात बताई, हम नागरिक कर्तव्यों का हमेशा पालन करें और कहा अपनी विरासत पर हम गर्व करें। इसी तरह से हम कर्तव्य करते रहेंगे, नागरिक कर्तव्य करते रहेंगे, हमारा मन स्वाभिमान से भरपूर रखेंगे, तब जाकर के देश का अच्छा हम कर्तव्य नागरिक के नाते कर पाएंगे। ये करते रहे, अमृत काल में हम आगे बढ़ ही रहे हैं, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा ही है और बढ़ाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए हम सब कर्तव्य करें। यही सबसे प्रार्थना। अस्तु। भारत माता की जय।